हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए आईटीआई फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आज 5 अगस्त 2025 का पूरा पेपर आ गया है। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और आगे आने वाले शिफ्टों में भी बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपके शिफ्ट में भी आएंगे। तो ये सारे प्रश्न आप याद कर लीजिए। इस पेपर को पूरा आप याद करके जाना, आपके शिफ्ट में बिल्कुल ये सारे प्रश्न रिपीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 अगस्त 2025 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं फर्स्ट ईयर किसी भी ट्रेड से, सभी तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इस पेपर को सभी ग्रुप में शेयर कर देना। पूरा पेपर देखना है। ये 25 के 25 प्रश्न आपके शिफ्ट में आएंगे। बिल्कुल आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर से रिपीट होंगे, इसलिए पूरा पेपर देखना है। बीच में वीडियो को स्किप मत करना। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है काइजेन का अर्थ क्या होता है। काइजेन मीन्स, देखिए मैं फटाफट से आपको आंसर बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना आंसर, बाद में रिवीजन कर सको। काइजेन का मतलब होता है निरंतर सुधार, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इसका मतलब होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आज के पेपर में। ये इसका कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। विच फैक्टर हेल्प टू मोटिवेट पीपल। लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट न होना, ये जो कारक होता है वो लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। इसके अलावा बात करें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ फोकस, ध्यान की कमी, लैक ऑफ डायरेक्शन, आत्मविश्वास की कमी, ये सभी क्या हैं, मोटिवेट करने में मदद नहीं करते हैं। बल्कि लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट न होना, ये वो कारक है जो लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पूरा का पूरा आपके शिफ्ट में ईएस का ये सारे क्वेश्चन आएगा, तो सारा क्वेश्चन याद करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं हम होमोफोन। क्या बोलते हैं, होमोफोन। वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कोल्ड, इट इज़ कोल्ड होमोफोन्स। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य विवरण सत्य है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे सी नंबर जो स्टेटमेंट है ना, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा जो आपका ए, बी और डी, ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। डैश इज मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, उद्योग क्रांति से मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कौन सा स्वर नहीं है। विच वन इज़ नॉट ए वोवल। देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या है, वोवल होते हैं। इसके अलावा जो एफ होता है ना, ये आपका वोवल में नहीं आता है, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। विच फंक्शन की अलाउज यू टू रीनेम ए फाइल। जो फंक्शन की F2 है ना, ये फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। वुमेन आर सॉफ्ट स्पोकन एंड फॉरगिविंग, ये जो है वो आपका लिंग रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, तो आप कहोगे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो श्री अरुण जेटली थे, जिन्होंने इसको लागू किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किस डेसिबल
पर ध्वनि जो है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। देखिए, एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजर्डस नॉइस पोल्यूशन। तो ये जो आपका अबोव 80 से ऊपर जब ध्वनि का डेसिबल जाता है तो वो ध्वनि जो है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, 7 है टोटल संख्या। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, बेरोजगारी दर क्या है अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं और 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं हैं, तो बेरोजगारी दर क्या होगी? 20% होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सैरी किसके लिए है? व्हाट डज सैरी स्टैंड फॉर? सैरी जो है वो सॉर्टिंग आउट के लिए है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जांच करते समय ग्राहक के किस पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है? इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर्स डैश व्हेन प्रोबिंग बॉडी लैंग्वेज। शरीर की भाषा पर ध्यान देना भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जीडीपी का फुल फॉर्म, जीएसटी का होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, अब जीडीपी का पूछ रहा है। जीडीपी का होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड? पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस में वी, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल प्लस एक्स से हम कट करते हैं फाइल को, कंट्रोल प्लस ए से हम ऑल सेलेक्ट करते हैं, इसके अलावा कंट्रोल प्लस सी से हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कौन एक साइबर अपराध है? विच वन इज़ ए साइबर क्राइम? देखिए, ऑनलाइन जो गैम्बलिंग होता है जिसको हम जुआ बोलते हैं, ये क्या होता है? एक साइबर क्राइम में काउंट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है? विच ऑफ दीज एन इनिशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस? डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए, टुगेदर एंड एनालाइज डेटा, इसके लिए समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से ये आवश्यक कदम होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट समर्थन नहीं करता है? इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड? .doc, ये जो एक्सटेंशन है वो MS पेंट में सपोर्ट नहीं करेगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपने बात कर लें, MS पेंट में आपका .png, .jpeg, .gif, ये तीनों एक्सटेंशन सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? विच फैक्टर इज़ नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी? देखिए, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये तीनों ही व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित हैं। जो सैलरी होती है, वेतन, ये आपका व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। वीडियो को सभी एक बार लाइक कर दीजिए। जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो और आपने अभी भी लाइक नहीं किया हुआ है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और जितने भी आपके दोस्त हैं फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड से हैं, सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, पूरे ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? एक, आवास का किराया, जो रेंट होता है ना, उसका खर्च होता है जब हम किसी शहर में जाते हैं, नए शहर में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना ये क्या कहलाता है? राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव, क्या बोलते हैं? इंटोनेशन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, RTI का फुल। देखिए, GST का गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, GDP का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब पूछ रहा है RTI।
RTI जो है ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI लगाकर हम सरकार से कोई भी जो सूचना है ना वो प्राप्त कर सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? तो देखिए ये होता है मिट्टी का प्रदूषण। कीटनाशकों और उर्वरकों के अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे इसका तो सॉइल पोल्यूशन का खतरा बन जाता है, मिट्टी का प्रदूषण। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कार्डियल नंबर कौन सा है? विच वन इज़ ए कार्डियल नंबर? जो एक है ना एक, ये आपका क्या है? कार्डियल नंबर में आता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? गोल्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंटरव्यू एडिकेट में डूज का क्या मतलब है? डूज का मतलब होगा कॉन्फिडेंट रहना, बी कॉन्फिडेंट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड क्वेश्चन पेपर आज का लास्ट क्वेश्चन। WAN का फुल फॉर्म पूछा है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, और एक होता है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये था आपका आज का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर का ऑल ट्रेड का क्वेश्चन पेपर जो आपसे पूछा गया। ये सारे प्रश्न आपके शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। आपका जिस भी शिफ्ट में फर्स्ट ईयर के अंदर एग्ज़ाम है किसी भी ट्रेड में, आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद न हो जाएं। वीडियो को सभी एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करने के लिए। ऐसी ही रोज़ाना वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।